अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए अपडेट्स हैं वो मिलें सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। बेसिकली द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब भी हम डाटा पर काम करेंगे, जब भी हम डाटा को प्रोसेस करेंगे, तो जो हमें आउटपुट में मिलेगी वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म होती है डाटा की, यानी कि ये डाटा से निकाली गई होती है। और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? हम इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस्ड होती है और ये कम होती है एज़ कंपेयर टू डाटा। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानिब। An information is an organized combination of people, hardware, software, communication network, data resources that collect, transforms and disseminate information in an organization। तो आपने यहाँ पर सिंपल से बता देना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक कॉम्बिनेशन है लोगों का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का, डाटा रिसोर्सेज का, दैट कलेक्ट, ट्रांसफॉर्म्स, जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं या उनको फैलाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। तो कोई भी जो कंपनी होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो जो है मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ कर सके और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके और इसके अलावा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म्स गोल को पूरा कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी हो या कोई भी पर्सन हो, उसे हमेशा जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो दुनिया में कोई भी आप काम कर लें, अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। इसी तरह जो डिफरेंट तरह की कंपनियां होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इंफॉर्मेशन को गेट इसलिए करती हैं ताकि वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके, इसके अलावा एनालिसिस कर सके, इसके अलावा रिपोर्ट मैनेजमेंट का जो है वो काम कर सके। इसके अलावा कंपनी जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन के ही बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करती है और अपने जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फीडबैक देती है। तो आजकल कंपटीशन का दौर है और इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है ताकि कोई भी बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो अब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन की जो ज़रूरत होती है वो किसी भी कंपनी को क्यों होती है। सबसे पहला और जो मेन पॉइंट है वो बिज़नेस रिक्वायर डिसीजंस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिसीजंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे लेती हैं। तो कोई भी जो बिज़नेस होता है उसको बड़े बड़े जो हैं वो डिसीजंस जो हैं वो करना पड़ते हैं अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली डिसीजन रिक्वायर इंफॉर्मेशन, और जो ये डिसीजंस करना होते हैं इनके लिए बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी तो देन ही उसका जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। अब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन वेरीज विद द नेचर ऑफ बिज़नेस एंड डिसीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन की नोयत है वो बेसिकली किसी भी बिज़नेस और डिसीजन से बिल्कुल अलग होती है। उसकी नोयत जो है वो बिल्कुल तब्दील होती है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फॉर बिजनेस रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। कोई भी जो बिज़नेस होता है उसको बार बार जो है फ्रीक्वेंटली जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो अपने बिज़नेस के प्लान कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितना ज़रूरी होती है। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
इंटरनेट एंड अदर रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि इंटरनेट की वजह से जो है वो पूरी की पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं। यही बड़े रिसोर्सेज हैं। तो अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरा यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो भी डिसीजंस हों जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, कस्टमर से रिलेटेड हों, एम्प्लॉय से रिलेटेड हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है तो ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा बार यानी कि ये इफ़ेक्टेड होती रहती हैं, यानी कि इन पर असरअंदाज होता रहता है डिसीजन मेकिंग का। तो अक्सर फ़ैसले जो हैं वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और बाज़ फ़ैसले किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं क्योंकि वो फ़ैसले ही गलत करते हैं, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो बिल्कुल रॉन्ग होती है, तो उसके बिहाफ पे जो है वो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती है और कंपनी लॉस में चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम इंफॉर्मेशन के पढ़ते हैं। सबसे पहले इजीली अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमें इजीली जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। हमारी जो मैनेजमेंट होती है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रही है और तरह तरह के जो उसमें रिसोर्सेज आते हैं उनको यूज़ कर रही है, वो हमें जो है इंफॉर्मेशन जो है इजीली प्रोवाइड करके दे। दूसरा टाइमलाइनस, यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो टाइम पे हमें मिले। ऐसा ना हो कि चीज़ की हमें अब ज़रूरत है और वो हमें कल मिले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पॉइंट है रेलिवेंट टू डिसीजन एट हैंड, कि जो आप फैसला टाइम पर करने जा रहे हो उससे रेलिवेंट जो भी आपने डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन भी उससे रेलिवेंट ही हो जो उस टाइम आपने जिसके भी आप पे डिसीजन लेना है। अब नेक्स्ट है रिलेटेड टू द करंट बिजनेस नीड्स, आपका जो बिज़नेस है जो करंटली इस वक्त चल रहा होता है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिले, कोई दूसरी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं तो वो जो है इसके लिए नहीं चाहिए। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आज की इस ट्यूटोरियल में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मुकम्मल पता लग गया होगा और इसके बेसिक्स जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आपने इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर देना है ताकि उन तक ये प्लेलिस्ट पहुंच सके और वो भी अपना सब्जेक्ट CS 507 जो है वो यहाँ से क्लियर कर सकें। और इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है, ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताना है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप ही की फ्यूचर नीड्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिले बर वक्त सबसे पहले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।